नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। डेली क्राइम स्टोरी में आप सबका स्वागत है। हम जिस घर में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, उसे एक परिवार कहा जाता है। लेकिन अगर क्या हो, पैसों के लिए इसी परिवार के लोग एक दूसरे का गला काटना चालू कर दे, एक दूसरे का खून करना चालू कर दे। आज की कहानी सुन के शायद आप भी रिश्तों की परिभाषा बदल दो या आपको भी रिश्तों पे शक होना चालू हो जाए। कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का ठाणे जिला। ठाणे जिले से कुछ 6 किलोमीटर दूरी पे कासरवाड़ी करके एक गांव है, जहाँ पे एक 2 मंजिला इमारत है, जिसके मुखिया है अनवर वारेकर और उनकी बीवी है अशनगी वारेकर। अनवर जी के एक बेटा और 4 बेटियां हैं। बेटे का नाम है हसनैन वारेकर, बेटी का नाम है सबीना, मारिया, बतूल और सोबिया। हसनैन की शादी हो चुकी है, जिसकी बीवी का नाम है जबीन, और उसको 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मुमसिन और दूसरे का नाम है उमेर। सबीना की भी शादी हो चुकी है, जिसके 2 बेटे हैं, एक बेटी है। मारिया की भी शादी हो चुकी है, जिसको 2 बेटे हैं। और सोबिया की भी शादी हो चुकी है, जिसको एक 4 महीने की बेटी है। बतुल, जिसकी शादी नहीं हुई है, वो 30 साल की है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत खराब रहती है। हसनैन ने सीए किया हुआ है और एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करता है। इस परिवार में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ है। बेटियां अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है, और वो हर छुट्टियों में अपने पिता से अपने घर से मिलने आया करती थी और घर में पार्टियां हुआ करती थी। एक रात 28 फरवरी 2016 को अनवर जी के घर से जोर जोर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो आसपास पड़ोस वाले लोगों ने उसको अनदेखा कर दिया कि घर में ज़्यादा लोग हैं, शायद पार्टी चालू रहेगी। लेकिन जैसे ही आवाज़ें बढ़ने लगी, कुछ लोगों ने जाके खिड़की से झांका, तो उनको पता चलता है सबीना, जो खून से लथपथ है, उसके गले पे चाकू से वार किया हुआ है, और वो जोर जोर से चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ, भैया ने सबको मार दिया। ये सब देख के आसपास वाले डर जाते और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देते। फोन आते ही पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच जाती है, और वो भी खिड़की से देखने के बाद दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, जो कि अंदर से बंद था। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और सबीना को बाहर निकाला जाता है। सबीना जैसे ही बाहर आ जाती है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाने की वजह से सबीना को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती किया जाता है। पुलिस रूम के अंदर जाती है, सीढ़ियों के ऊपर। वहाँ पे उनको एक लाश मिलती है, जो कि जबीना की थी, जो कि हसनैन की बीवी थी। पुलिस और ऊपर जाती है। एक कमरे में उनकी अनवर जी को लाश मिलती है, जिनका गला काटा था। दूसरे रूम में उनसे बहुत सारी लाशें मिलती रहती है, और लास्ट रूम में उनको पता चलता है कि जो हसनैन है, उसने खुद के फांसी लगा लिया है, खुदकुशी कर ली है, और उसके हाथ में अब भी वो चाकू है जिससे उन्होंने सबको मारा हुआ था। तो पुलिस के सामने सवाल यह था कि जो मारा हुआ, जिसने हत्या की, वो तो सही था। मीन्स वो तो उनके सामने था, केस पूरा खुला हुआ था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया था? अब इंतजार था कि सबीना कब होश में आए। थोड़ी देरों में बाद सबीना होश में आ जाती है, और जब पुलिस उसको पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, ये सब किसने किया, तो सबीना कहती है ये सब भैया ने किया। हसनैन, जिसने भी सीए किया हुआ था, उसका व्यवहार लोगों के प्रति सही था, वो बहुत शांत स्वभाव का था, जिसको एक लत थी लेकिन बिजनेस करने की। वो हमेशा लोगों से पैसे लेता था, घर वालों से पैसे लेता था, रिश्तेदारों से पैसे लेता था, और कुछ नया करने की कोशिश करता था, लेकिन उसको सफलता कहीं नहीं मिल रही थी। इसके वजह से उसके घर सर के ऊपर कुछ 68 लाख रुपए का कर्जा हो चुका था। देखते ही देखते कर्जा इतना बढ़ रहा था कि वो अब डिप्रेशन में जाने लगा था। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वो जो उसकी बहन थी बतूल, जिसकी दवाइयाँ भी खाता था, घर वाले उसको पूछते थे कि ये दवाइयाँ तुम क्यों खाते हो, तब वो कहता था इस दवाई से मुझे राहत मिलती है। कुछ दिन पहले हसनैन ने, जो अपनी बहन है बीमार, उसके साथ गलत हरकत भी की थी, और ये सब करते हुए उसके जो बहनें थी उन्होंने देख लिया था, और उसको उन्होंने अपनी माँ को बता दिया था। इसकी वजह से हसनैन से अब घर वाले भी बात नहीं करते थे। घर वालों से बात ना होना और सर के ऊपर कर्जा, इसकी वजह से हसनैन अब पूरी तरह से डिप्रेशन में था, और तांत्रिक मंत्रों के पास भी जाने लगा था। इसी चलते 28 फरवरी 2016 को हसनैन ने घर में पार्टी अरेंज की, जिस दिन सैटरडे और संडे था। उन्होंने सारे रिश्तेदार, मीन्स जिनसे कर्जा लिया था, वो 3 रिश्तेदार और घर के 4 बहनें, उनको बुलाया था। घर में मुर्गे की बलि दी गई थी, जो कि तांत्रिकों ने बताया गया था। सब खाना खाने के बाद हसनैन ने कोल्ड ड्रिंक सर्व की, जिसमें नशे की दवाई मिलाई थी। नशे की दवाई पीते ही सब जन बेहोश हो गए और धीरे धीरे अपने कमरे में जाके सोने लग गए। हसनैन को जैसे ही पता चला कि घर के सारे सदस्य सो गए हैं, वो पहले तो अपने पिता अनवर के पास गया, और हसनैन ने उनका गला काट दिया। फिर वो अपने रूम में गया, अपनी बेटी और भांजी का गला काट दिया। लेकिन ऐसे करते वक्त उसकी जो बीवी है जबीना, वो उठ जाग जाती है या उठ जाती है। वो उसको चिल्लाती है, लेकिन वो चिल्लाती है और भागने की कोशिश करते हैं। हसनैन दौड़ते हुए जाके उसको सीढ़ियों के ऊपर पकड़ लेता है और उसका वहीं पे गला काट देता है। घर में इतना शोर शराबा देख
जो उसकी माँ है उसकी माँ अशगरी, वो भी जाग जाती है। जैसे ही माँ को वो देखता है, हसनैन दौड़ते हुए माँ के बाल पकड़ लेता है और खींचना चालू करता है और कहता है कि तुमने भी मुझसे नफरत की है, तुमने भी मुझसे प्यार नहीं किया, और माँ के ऊपर गले से वार कर देता है। जैसे माँ के ऊपर गले के वार होने के बाद सबीना वहाँ पे आ जाते हैं और सबीना को देख हसनैन कहता है, तू तो घर की सबसे लाडली थी, तुझे तो मैं सबसे लास्ट में मारूंगा। सबीना हसनैन को धक्का देके भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हसनैन का चाकू उसके गले पे लग जाता है। वो पास के ही कमरे में जाके छुप जाती है, दरवाजा अंदर बंद कर देती है और चिल्लाना चालू कर देती है और जोर जोर से ग्लास पीटना चालू कर देती है। हसनैन उसको बोलता है कि सबीना तू बाहर आ जा, नहीं तो तेरी 4 महीने की जो बेटी है उसको मैं मार डालूंगा। सबीना फिर भी बात को नहीं सुनती है और जोर से चिल्लाना चालू कर देती है। जब 1 डेढ़ घंटे के बाद जब उसको पता चलता है कि सबीना बाहर नहीं आ रहे, तो हसनैन दूसरे रूम में चला जाता है और खुद को फांसी लगा के खुदकुशी कर लेता है। जब दूसरे दिन ये सब न्यूज़ अखबारों में छप जाती है, तब ऐसा मंजर ना देश ने पहली बार कभी सुना था ना देखा था। कहा जाता है कि जो रिपोर्टर जो इसका रिपोर्टिंग करने का था, ये सब मंजर देख के दूसरे ही दिन वो हार्ट अटैक से मर गया। अब इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? हर घर में हसनैन जैसा बेटा पैदा नहीं होता है, कुछ बेटे अच्छे भी रहते हैं। दूसरी बात, किसी को पैसे देते वक्त रिश्तेदारी में पैसों ना दे, और पैसे देने के बाद क्योंकि रिश्तों में दरारें आना जाना चालू हो जाती है। बस यही सब था आज की कहानी में। आज की कहानी सुन के आपको कैसे लगा कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।